नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 25 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू बीए फर्स्ट ईयर रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी रिवैल्यूएशन एंड पीजी रिजल्ट्स से संबंधित कुछ एक अपडेट है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो एचपीयू पीजी डेट शीट है उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने यूजी और पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो आउट कर दिए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे बीएससी बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो निकल गया है। तो इस पे जो है वो एचपीयू ने से यहाँ पे भारी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो ख़राब रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ा हल्ला हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो हुई है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो कुछ एक बड़े ज़्यादा ही अपडेट है हमारे पास, तो उन सभी के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की, तो यहाँ पे एचपीटीयू ने यूजी और पीजी के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी कर दी हैं। तो इन फॉर्म को यहाँ पे फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर रहेगी। बाकी जो इन फॉर्म को भरने से संबंधित जो भी ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पे एचपीटीयू ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो जारी कर दिया है। तो आप लोग जो है वो एचपीटीयू की वेबसाइट पे जाके अपना यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यूजी और पीजी का वो फिल कर सकते हो। इसी के साथ जो एचपीटीयू का सीबीसीएस के थ्रू फर्स्ट बैच था, उनको भी यहाँ पे रीअपियर परीक्षा देने का विशेष मौका जो है वो दिया गया है। तो इसके लिए जो छात्रों को जो है वो 5,000 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पे जो छात्र हैं वो 20 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये सारे छात्र हैं एचपीयू के, वो जल्दी से यहाँ पे 20 दिसंबर तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो जेबीटी टैट से संबंधित रहने वाला है। तो पहले जो है यहाँ पे अभी आपके टैट के फॉर्म फिल हो रहे थे, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी आई थी कि जो बीएड है वो भी टैट के लिए जेबीटी टैट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे जेबीटी यूनियन की याचिका जो थी उन्होंने वो हाई कोर्ट में दायर करी थी, जिस कारण यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अभी जो है वो बीएड डिग्री धारक जो है वो जेबीटी टैट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी उस पर रोक लग गई है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो यहाँ पे 15 दिसंबर को आएगी। तो उसी में आएगा फैसला कि क्या यहाँ पे जो बीएड डिग्री धारक है वो जेबीटी टैट के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ एक पोस्टों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी हुई थी। तो उसके लिए जो अप्लाई कर रहे थे छात्र, उनमें जो 71,000 युवा थे, उन्होंने फीस यहाँ पे जमा नहीं करवाई है। तो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग ने बोला है कि ये जो भी 71,000 आवेदन आए हुए थे जिनकी फीस नहीं आई हुई है, इन युवाओं को अपनी फीस संबंधित जो प्रमाण है वो चयन आयोग को देना होगा कि उन्होंने फीस दे दी है, उसका प्रमाण यहाँ पे जो है वो चयन आयोग को देना होगा। बिकॉज यहाँ पे साइट भी नहीं चल रही थी, तो उस रीजन की वजह से भी ये जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन्होंने भी पेमेंट कर दी है लेकिन कन्फर्म नहीं हुई है, वो यहाँ पे जो भी उनकी पेमेंट से संबंधित प्रमाण है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को दे दें। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके यहाँ पे फॉर्म जो है वो रद्द कर दिए जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीए बीएससी और इसी के साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से रहने वाला है। तो शिमला यूनिवर्सिटी के खिलाफ हल्ला बोल, 80% छात्र फेल, प्रदेश के कॉलेजों में धरने पर बैठे विद्यार्थी, बीसी कार्यालय का भी किया घेराव। तो यहाँ पे जो है वो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आ रहे हैं, लेकिन ये आधे अधूरे रिजल्ट हैं। किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक एक मार्क्स से फेल कर दिया है, किन्हीं किन्हीं को दो दो मार्क्स के से फेल कर दिया है, और कई कई स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे 0-0 मार्क्स दिए हैं। जहाँ पे जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे एचपीयू ने जो भी चेकिंग वर्क करा था उसमें बड़ी ज़्यादा खामियां थी। यहाँ पे जल्दी जल्दी में जो है था वो छात्रों का रिजल्ट खराब किया गया। तो इससे संबंधित जो है वो हर जगह यहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे एबीपी ने भी जो है वो धरना प्रदर्शन करा था। इसी के साथ जो दूसरे छात्र संगठन हैं उन्होंने भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन करे हैं। इसी के साथ जो यहाँ पे अब एचपीयू के कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से पेपर चेक किए गए हैं और यहाँ पे अगर कोई किसी को लगता है कि उनके पेपर बढ़िया हैं तो वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो है वो फिल कर दें। और इसी के साथ जो अन्य यहाँ पे राजकीय अध्यापक संघ राज्य प्रवक्ता प्रवीण शर्मा ने बोला था कि वो उन्होंने भी बोर्ड के पेपर में चेकिंग करी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट जो है वो नहीं आता है। इस बार तो शिमला यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पे नए नए कारनामों को जो है वो
अंजाम दे दिया। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट भी देखें, ये भी इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रहने वाला। तो यहाँ पे जो बीएससी प्रथम वर्ष का रिजल्ट आया था उसमें 20% जो छात्र थे वो ही पास हो पाए। इसी के साथ बीकॉम में 33% जो छात्र है वो पास हो पाए थे, जिसके चलते जो है वो प्रदेश भर में हंगामा हुआ। इसी के साथ ऑन स्क्रीन मूल्यांकन किया गया था इस बार एचपीयू के द्वारा, जिसमें जो है वो खामियां, बड़ी ज़्यादा खामियां पाई गई थी। इसी के चलते जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और कई छात्र जो फूट फूट कर भी रो रहे हैं। यहाँ पे हजारों विद्यार्थियों के एक साल बर्बाद होने का डर भी सता रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक छात्रों ने बोला था उनके पेपर बढ़िया हुए थे। अब कुछ एक जो थे वो बढ़िया स्टूडेंट्स थे, लेकिन अभी भी उनको 2 या 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल जो है वो कर दिया है। तो एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे आनन फानन में इसके लिए जांच समिति भी गठित गठित कर दी है, जो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो ये रिजल्ट खराब क्यों आए, इसके पीछे क्या रीजन रहे, इसके रिगार्डिंग जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे एक जो जांच समिति है वो भी गठित की है। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे विद इन 2 डेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ कुछ एक छात्रों का रिजल्ट अभी भी जो है वो पेंडिंग चला आ रहा है। तो ये सारी जो गलती है वो एचपीयू की तरफ से ही हुई, क्योंकि इनका जो सिस्टम था वो ख़राब था। यहाँ पे जो है वो 8-9 महीने होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो, जैसे यूजी के स्टूडेंट हैं, उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो फंसे हुए हैं। जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं, पीजी के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे छात्र जो है वो लास्ट ईयर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी जो है उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही यहाँ पे नहीं आता है। तो ये जो है वो एचपीयू की तरफ से यहाँ पे भारी कमियाँ जो हैं वो। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट भी देखें तो ये भी एचपीयू से के रिजल्ट से ही रिलेटेड है। तो गलतियों पर भी नहीं जागा एचपीयू, फिर भारी पड़ गया ऑनलाइन सिस्टम। तो पीजी के लिए पहले ये प्रयोग किया गया था ऑनलाइन पेपर चेक करने का सिस्टम, लेकिन उसमें जो था वो वहाँ पे असफल रहा था, जिसमें भारी कमियां सामने आई थी। लेकिन इसके बावजूद इस बार जो है वो फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र थे उनके लिए भी ये सेम पैटर्न यहाँ पे अपनाया गया। यहाँ पे पहले भी एचपीयू ने गलतियाँ करी थी, जो उनका ये प्रयोग था वो वहाँ पे असफल साबित हुआ था। लेकिन इस बार भी एचपीयू ने जो है वो यूजी में इसी को यहाँ पे फॉलो कर दिया, जिसके बावजूद यहाँ पे जो है वो छात्रों का जो रिजल्ट है वो ख़राब हो गया। इसी के साथ जो कुछ एक स्टूडेंट्स के यहाँ पे दूसरे जो कॉलेज थे उनके प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने बोला कि छात्र यहाँ पे पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन जो है उनके यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ख़राब आए। कुछ एक छात्र जो वो स्कॉलर्स स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो वो यहाँ पे 2-3-3 4-4 पेपरों में जो वो फेल हो गए। कुछ एक को यहाँ पे तो 1-1 या 2-2 मार्क्स से फेल कर दिया गया है, और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्जाम में 0 जो है वो मार्क्स दिए गए हैं, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है कि किसी छात्र के यहाँ पे 0 मार्क्स जो है वो। तो इन्हीं सभी गलतियों की वजह से जो है वो यहाँ पे छात्रों का भविष्य खराब होने का जो है वो डर बना हुआ है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी है अभी आ जाएगा, और बाकी जो भी स्टूडेंट है जिनको लगता है वो पास थे, उनके पेपर बढ़िया हुए थे, वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन फिल कर दे। अब ये रिवैल्यूएशन कैसे फिल करनी है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो आप जो है वो अभी 2-3 दिन में आपका जो भी रिवैल्यूएशन से संबंधित पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। रिजल्ट के बाद जो है वो 3-4 दिन में आप रिवैल्यूएशन फिल कर सकते हो। और ये रिवैल्यूएशन फिल करने का जो समय होता है वो आपको रिजल्ट से 21 दिन से पहले पहले रिवैल्यूएशन जो है वो भरनी पड़ती है। तो जल्दी से आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन भर लें। इसी के साथ जो है वो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी यहाँ पे कल शाम को जो है वो जारी हो गया है। तो आप लोग जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे अन्य रिजल्ट्स की बात करें, जैसे यहाँ पे यूजी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट अभी फंसे हुए हैं, वो नहीं आए हैं। इवन जो यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको तो अपना फॉर्म फिल करे हुए यहाँ पे 4-4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। यहाँ पे जो रिजल्ट है नॉर्मली रिवैल्यूएशन का वो विद इन यहाँ पे जो है 3 मंथ्स में आ जाता है, लेकिन अभी जो है वो टाइम यहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा हो गया, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो उनका रिजल्ट भी अभी जो है वो यहाँ पे आप देख लो, अभी सारे रिजल्ट यहाँ पे यूजी के आ चुके हैं, तो दिसंबर फर्स्ट मंथ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स का जो यूजी फाइनल ईयर के थे उनका रिजल्ट आ गया था रिवैल्यूएशन का, तो जिनका नहीं आया वो एक बार जो है वो एचपीयू भी कॉल कर ले। बाकी सेकेंड ईयर के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात करें तो उनका रिजल्ट जो है वो फॉर्म फिल करने के विद इन 90 डेज में आता है, तो अब तक वो वेट कर ले। और इसी के साथ जो दूसरे पीजी के रिजल्ट है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी पीजी के रिजल्ट है, एमए, एमएससी, एमकॉम या दूसरे जो भी स्ट्रीम्स हैं, तो उनके रिजल्ट भी आपको यहाँ पे जो है वो दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करें पीजी डेट शीट की, तो यहाँ पे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पे जो हैं वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अभी जो जिन्होंने न्यू एडमिशन ली है इकोलोल, रेगुलर या प्राइवेट के, तो उनके एग्ज़ाम यहाँ पे फरवरी मंथ में जो है वो स्टार्ट होंगे। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ
सेमेस्टर की डेट शीट की बात करें तो उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जो है एग्ज़ाम जैसे बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर से आएंगे। एचपीयू ने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी थी, तो उनकी डेट शीट अभी जो है वो यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक में उनको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ये डेट शीट आएगी तो इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो बना के। बाकी अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो जैसे आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है उससे रिलेटेड, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।